एमएससी यानी मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी, जिसको इंडिया में कुछ लोग जो यंगस्टर है स्पेशली उसको अलग नाम दे रखा है माफिया शिपिंग कंपनी। खैर वो माफिया है या नहीं है भाई, वो दुनिया की बड़ी कंपनियों में आता है। बहुत से बड़े बड़े कंटेनर जहाज है उनके पास, बहुत से बड़े बड़े जहाजें हैं उनके पास। तो वो बात करते हैं अभी उनके ऊपर, एमएससी के ऊपर प्रेजेंट टाइम में इंडियन गवर्नमेंट यानी केरला गवर्नमेंट ने 1.1 बिलियन फाइन ठोक दिया है। अभी फाइन ठोका क्यों है? आप लोग शॉक में रहोगे, कह रहे एमएससी तो माफिया है, उसको कैसे फाइन लग गया? बताता हूं स्टोरी क्या हुआ है। आपको मई का महीना याद रहेगा, मई के महीने में वंजांग पोर्ट के उधर, केरला का एक पोर्ट है, वहां के उधर एक जहाज एमएससी का सिंक हुआ था। सिंक मतलब बोलते डूबा हुआ था। उसका नाम था एमएससी एल्सा 3। एमएससी एल्सा 3 जब डूबा था, डूबने के बाद क्या हुआ था, जहाज पे अभी ऑब्वियसली आपको भी पता रहेगा कि अभी इतना बड़ा जहाज है, जैसे ये देख रहे हो, इतना बड़ा जहाज है, इसमें कितने हैवी ऑयल रहते, कितने डीजल रहते, या केमिकल्स रहते, या लूब ऑयल रहते। वो सब क्या होएगा अगर जहाज डूबा तो सारा का सारा चीज क्या हुआ, पानी के अंदर गया। पानी के अंदर जाने का मतलब आप क्लियरली समझ रहे हो कि जो यहाँ पे इस समुद्र के अंदर जितनी मछलियां रहेंगी या फिशरी मतलब कुछ भी एनिमल रहेंगे भाई, ऑयल पिएंगे तो मर जाएंगे, उसका नुकसान हो गया। बहुत जो फिशरमैन थे वो बेचारे फिशिंग करने के लिए बहुत टाइम से नहीं जा पाए, क्योंकि केरल गवर्नमेंट ने, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई अभी कोई फिशिंग के लिए मत जाओ, क्योंकि बड़ा ऑयल स्पिल हुआ है, कंटेनर गिरे हुए हैं, तरह तरह के नुकसाने हुई। अब केरल गवर्नमेंट ने तो एक्शन नहीं लिया था अभी तक। फिलहाल केरल हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। आदेश जारी करने के बाद ये बोला कि आप एमएससी से फाइन लो 1.1 बिलियन। फाइन लेना कंपलसरी है। अगर आप भेजो नोटिस, तो भाई इन्होंने शायद नोटिस भेजा रहेगा। तो एमएससी ने पहले तो कहा कि हम अपना टीम लगाएंगे, मतलब रिस्पॉन्स टीम जो बोलते क्लीनिंग टीम, वो पूरा एरिया को क्लियर करेगा। बट फिर भी फाइन तो देना पड़ेगा, केरल हाई कोर्ट ने बोला हुआ है 1.1 बिलियन। अब अभी क्या फाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फाइन देने से भी थोड़ी हो जाता है कि आपका अभी जो नुकसान हुआ है, रियलिटी देखा जाए तो, जैसे केमिकल गिरा हुआ है, पानी पेंट्स गिरा हुआ है, सब कुछ गया हुआ है पानी के अंदर। अब उससे 1.1 बिलियन देने से भी थोड़ी वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यह है कि अभी फाइन लेंगे। केरल गवर्नमेंट ने एक और चीज कहा हुआ है, एक चीज ये कहा हुआ है कि अगर फाइन नहीं देते हैं तो एमएससी के जितने भी जहाज इंडिया के पोर्ट के मतलब एंकरेज पे खड़े हुए पोर्ट के अंदर है, सबको सीज कर दो। सीज मतलब कंप्लीटली सीज करो, जब तक फाइन नहीं पेड करेंगे उनके जहाज को रिलीज मत करो। ये केरल गवर्नमेंट का नहीं आदेश है, ये केरल हाई कोर्ट का आदेश है। अब केरल गवर्नमेंट को तो मानना पड़ेगा, कोई भी रहेगा तो भाई, कोई भी गवर्नमेंट है उसको हाई कोर्ट का तो ऑर्डर मानना पड़ेगा। अब देखना है कि एमएससी वेड करती है या क्या करती है, उसके बारे में तो अभी मैं क्लियर नहीं बता सकता। खैर एमएससी पेड भी कर देगी तो अच्छी बात है, क्योंकि एमएससी के लिए 1.1 बिलियन मैं नहीं मानता हूं कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एमएससी इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। बड़े बड़े कंटेनर जहाज है, बड़े बड़े जहाज है उनके पास, तो उनको पैसे का कमी तो मुझे नहीं लगता है। खैर पैसा मिल जाएगा तो मेरा हो सकता है केरल गवर्नमेंट से हो ये भी करे कि जो फिशरीज से जो फिशरमैन थे, आपको पता रहेगा कि जब ये कांड हुआ एमएससी एल्सा 3 डूबा तो बहुत दिनों तक, 1-1.5 महीने तक कोई भी फिशरमैन उस इलाके में नहीं जा पाया था। मतलब फिशरमैन का आपको भी पता है लाइफ कैसा रहता है, मछली पकड़ो, बेचो, कमाओ, वही वाला हाल रहता है। अब 1-1.5 महीना कोई फिशरमैन अगर अपने जॉब पे नहीं जाएगा तो उसका तो नुकसान हुआ ना। तो हो सकता है केरल गवर्नमेंट अगर पैसा मिलेगा तो फिशरमैन को भी डिस्ट्रीब्यूशन करे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। फिशरमैन भी बहुत, भाई देखो, बहुत मेहनत का काम करते हैं बेचारे, तो ये जरूरी है कि अगर पैसा मिले फाइन जो एमएससी की तरफ से, तो केरल गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करो थोड़ा बहुत फिशरमैन को, क्योंकि फिशरमैन का भी बहुत नुकसान हुआ है। खैर नेचर का नुकसान तो वो रिकवर कोई नहीं कर सकता है। नेचर का तो जो नुकसान हो गया, भी ऑयल गिर गया है समुद्र में, तो उसका तो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी वो रिकवर हो पाएगा, क्योंकि एक बार आप ऑयल पानी के अंदर डाल दोगे, आप कैसे निकालोगे? थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन इतना इजी नहीं है निकालना।